बीजेपी के बागी नेता आशीष शुक्ला का बड़ा बयान। सीएम योगी के मंच पर जाने से किया इनकार। प्रदेश के सीएम होने के नाते करूंगा मुलाकात। बीजेपी के प्रचारक के रूप में नहीं करूंगा मुलाकात। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, वहीं जनता के बीच जाकर अपने वादों से उन्हें लुभा रही हैं। सिविल अलर्ट होने के बाद बस्ती नगर पालिका परिषद में अटकलों का बाजार गर्म है। जहां एक और सुखबुगाहट है कि आने वाले 4 मई को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आशीष शुक्ला शामिल हो सकते हैं। वहीं बगावती तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि वो आगामी 4 मई को बस्ती शहर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज तय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आशीष शुक्ला ने कहा कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री के बुलाने पर वो सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, परंतु वो बीजेपी के प्रचारक से नहीं मिलेंगे। आशीष शुक्ला ने कहा कि पिछले 2 दशकों से भाजपा के लोग नगर निगम के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं, लेकिन नगर पालिका में विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सभी ने भ्रष्टाचार किया। सवाल के जवाब में कहा कि जिले में विकास की नाव नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की नैया बह रही है। ब्यूरो डेस्क, राजकुल खबरें। देखिए, मैंने जैसा कदम उठाया है तो उस हिसाब से मैं तो चुनाव आयोग का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने सैनिक चुनाव निशान दिया। सैनिक से ये संदेश जाता है जो लड़ने भिड़ने वाला हो, जो रक्षा करने वाला हो, और निश्चित ही मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो मैं उनको बताऊंगा कि यदि आपने मुझे अवसर दिया तो नगर पालिका बस्ती के नगर की रक्षा और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करने में मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों समेत पूरे नगर पालिका की सेवा करूंगा। और आने वाले समय में अगर यह जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं निश्चित उनको निश्चिंत करना चाहूंगा कि कभी किसी को पछतावा करने का अवसर नहीं। पहले आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, अब उसके बागी रूप में, लड़ाई के रूप में आप उसके आगे बंदूक लेके खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि आप उसकी जो हैट्रिक है हैट्रिक को रोक पाएंगे? जी, मैं तो पहले भी सिपाही था और आज भी सिपाही हूँ। मैंने जब से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कदम रखा है, मैंने एक सिपाही की तरह अपना जीवन जिया है और मैं हूँ जनता के बीच में आ गया हूँ। और उसकी हैट्रिक को रोकना या ना रोकना ही मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, यह जनता को तय करना है। वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल का कार्यकाल उन्होंने नगर पालिका का देखा है, किस तरह से सड़कें हैं, किस तरह से पानी निकासी की व्यवस्था है, किस तरह का भ्रष्टाचार है। नगर पालिका की स्थिति को देखते हुए अगर जनता स्वयं को उनके पक्ष में वोट करना चाहती है तो वो निश्चित ही अपने आप को आगे चल के फिर से ठगा महसूस करेगी। और पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए नगर पालिका के मुझे नहीं लगता कि बस्ती की जनता कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगी। आगामी 4 तारीख को 4 मई को मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर प्रोग्राम लगा हुआ है। जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी गए हैं वहाँ पर बागियों को जोड़ने का काम किया। क्या ऐसे गए हैं वहाँ पर बागियों को जोड़ने का काम किया? क्या ऐसे में आपका क्या कदम होगा जब वो आपको बुलावा आएगा? बिल्कुल बुलावा आएगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। मुझे जाने में और उनसे बात करने में कोई परहेज नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश की करोड़ों आबादी के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो सबके मुख्यमंत्री। उनसे बात करने में कोई मुझे गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरे समायोजन की बात है, मेरे समर्थन की बात है, तो यह मेरे जीते जी तो संभव नहीं है। कवायदें चल रही है कि आशीष शुक्ला मुख्यमंत्री के मंच पे जाएंगे और वो अभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने की कवायदें बड़ी तेजी चल रही है। अगर मुझे मुख्यमंत्री के मंच पे बुलाया जाएगा तो निश्चित मैं मुख्यमंत्री के मंच पे जाऊंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के बीच में आ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में आ रहे हैं, तो किसी कीमत पर उनके मंच पे जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, ऐसी क्या वजह है कि अविश्वास उत्पन्न हो रहा है? अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों से मेरी सेवा को नकारा है। मैंने पिछले 20 वर्षों से, मेरी माताजी सभासद रहीं 2500 वार्ड में, तो 2500 वार्ड में उस तरह की अप्रत्याशित जीत किसी भी सभासद प्रत्याशी को नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी से ही रही। लेकिन उसके बाद मैंने 10 साल निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पार्टी की सेवा की है और मुझे ठगा गया है। मैंने अपने
उच्च पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से पूछ कर ही मैंने आवेदन किया था और मुझे लगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे इस लायक नहीं समझ रही है तो मुझे कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और उस फैसले को लेकर आज मैं अपने समर्थकों के बल पर, अपने मित्रों के बल पर चुनावी मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैंने अपनी पत्नी को उतारा। और कम समय वोटिंग में बचा हुआ है मतदान होने में, आशीष शुक्ला अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुझे जनता पर पूरा विश्वास है। पिछले कई चुनावों में बस्ती की जनता ने अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं। जहां दो धनबली बाहुबली लड़ रहे थे, वहां एक सामान्य परिवार का व्यक्ति आज बस्ती का नेतृत्व करता है। तो मुझे जनता पर पूरा विश्वास है और मैं जहां तक हो पा रहा है मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। आप लोग मीडिया से हैं और आप लोगों को देखने में लगा होगा कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी आज कहीं नहीं है, सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। नेहा की लड़ाई